नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। यूपी में आज अरथला मेट्रो स्टेशन के नज़दीक पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय पार्टी के हमारे साथ हैं SP सिंह साहब। स्वागत है आपका चैनल पर। आज जो आपने न्याय पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन रखा, प्रतिनिधित्व महासम्मेलन लिखने का आखिर वजह क्या है? देखिए, महासम्मेलन का मतलब है कि इसमें सभी लोगों का मिलन, मतलब पिछड़े वर्ग की जितनी जातियां हैं, न्याय पार्टी की हैसियत से तो हम सभी के साथ हैं, लेकिन न्याय पार्टी विशेषकर पिछड़े वर्गों पर इसलिए ध्यान दे रही है कि पिछड़े वर्गों को आज तक उनका जो है अधिकार, उनके हक, उनके हिस्से न्याय नहीं मिला है। वो लगभग कई सारी पार्टियां हैं, आप कैसे कह सकते हैं, यहाँ तक कि अभी OBC समाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनको हक नहीं मिला? देखिए, उनका हक मिला होता तो आज हमारे साथ जो पिछड़े वर्ग की मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो लोग हैं, इस तरह से इतने हुजूम के साथ ना आते। ये सभी दौड़ रहे हैं, सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। न्याय पार्टी केवल इनकी आवाज़ को उठा रही है। न्याय पार्टी इनकी वंचित वर्ग की आवाज़ को उठा रही है, निर्बल वर्ग की आवाज़ को उठा रही है, जो उठाने की बड़ी पार्टियां हिम्मत नहीं करती। वो हिम्मत इसलिए नहीं करती कि उनके जो साथ जो ऊपर के लोग जुड़े हुए हैं वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जो है निर्बल वर्ग की बात नहीं करते। वो इसलिए ये निर्बल वर्ग जो है, ये छोटी जातियाँ, ये वंचित रह जाती है न्याय से। अभी इस समय हम यूपी में हैं, अरथला गाजियाबाद में। यहाँ पर लगभग कौन कौन से स्टेट से, कौन कौन से राज्यों से आपके पास लोग मौजूद हैं? यहाँ पर हमारे साथ बिहार से भी लोग खड़े हैं जी, उत्तराखंड से भी लोग खड़े हैं, यहाँ पर दिल्ली से लोग खड़े हैं, यहाँ पर हरियाणा से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर कई प्रदेशों के और अन्य प्रदेशों का आपने देखा, कोई बरेली से है, कोई बिहार से है, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से है। सभी वर्गों के, सभी पिछड़ी जातियों के लोग यहाँ पर हैं। तो वो सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सबके मन में पीड़ा ये है कि उन्हें न्याय मिलेगा तो कब मिलेगा आखिर। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और लोगों का कहना भी है कि 2024 को मद्देनजर रखते हुए आपने ये पार्टी का गठन किया है। 2024 तो एक चुनाव की अपनी नियत तारीख है। चुनाव आते रहेंगे, होते रहेंगे, लेकिन इनकी आवाज़ को कौन सुनेगा? इनकी आवाज़ को उठाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं न्याय पार्टी के मंच से, तो वो चाहे 2024 का चुनाव हो, चाहे पिछले चुनाव हो, हमने तो पिछले चुनाव में भी ये सब बातें उठाई, आगे भी उठाते रहेंगे। जब तक इस मोस्ट बैकवर्ड क्लास को, पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिलेगा और इनकी उचित भागीदारी नहीं मिलेगी, तो वो हम जो है इस आवाज़ को उठाते रहेंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। इसमें चुनाव का कोई मतलब नहीं है। बात ये नहीं कि चुनाव आ रहे हैं तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम तो आवाज़ तो उठा ही रहे हैं, पहले से उठा रहे हैं। पिछड़े वर्ग में आपने 3 वर्गीकरण किए हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पिछड़े वर्ग में जिन लोगों को सफिशिएंट मात्रा में कोटा मिल चुका है। देखिए, ये आरक्षण है जातीय आधार पर। जातीय आधार पर पिछड़े वर्ग में कुछ जातियां ऐसी हैं जो काफ़ी लंबे समय से लाभ ले रही हैं और वो लाभ काफ़ी अच्छी संख्या में उन्होंने लाभ ले भी लिया है। तो उन्हें हम ये कह रहे हैं कि जो उनके अभी तक ऐसे लोग हैं कि जिन्हें न्याय नहीं मिला है या जिन लोगों तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है, उनके लिए रास्ता छोड़ करके उन्हें भी उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ताकि वो भी आपके बराबर में आकर के खड़े हो जाएं। विश्वकर्मा समाज की बात जब की जाती है तो मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना लागू की है, उसका फायदा आखिर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? देखिए, PM विश्वकर्मा योजना 18 जातियों को आधार बना करके कामगार जातियाँ जो हैं उनको लोगों के लिए है। उसमें विश्वकर्मा खाली नहीं है, उसमें जो कामगार जातियाँ हैं उन जातियों को औजार उपलब्ध करा करके उनके कामों को आगे बढ़ाना और उन्हें ऋण दिला करके रोजगार के लिए प्रेरित करना, ये PM विश्वकर्मा योजना का एक उद्देश्य है। हम सबसे कह रहे हैं कि भाई शराब को तो लो ही लो, लेकिन हम सरकार से एक मांग ये रखना चाहते हैं कि जो ऋण दिया जा रहा है इसके माध्यम से, वो ऋण जो है उस पर सब्सिडी क्यों नहीं है? उस पर जो है, जब आप कॉरपोरेट सेक्टर को ऋण देते हैं, वहाँ सब्सिडी देते हैं, उनके लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, तो इस वर्ग को आप 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे रहे हैं, तो इसमें सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे हैं? इसे क्यों ऋण पर क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा 5% ऋण देंगे, 5% ब्याज लेंगे। हमारा कहना यह है कि इस पर कम से कम 50% की सब्सिडी दे करके इन लोगों की सहायता की जाए, तब तो इसका कुछ मतलब है, वरना वो पैसा तो कहीं से भी उठा सकते हैं। 2024 में न्याय पार्टी चुनाव लड़ रही है तो कितनी सीटों पर लड़ रही है?
2024 में लोकसभा के कम से कम न्याय पार्टी अपने बल पर 100 जगह पर और अपने सहयोगी दलों से संगठन गठबंधन करके लगभग 250 स्थानों पर हमारी पार्टी चुनाव। आपके साथ सहयोगी संगठन कितने हैं अभी? सहयोगी संगठन हमारे साथ 40 की उसमें है। हमने पीछे मीटिंग की थी एक संगठन की, उसमें करीबन 40 लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए थे। एक बात ये निकल के आती है कि एनडीए और इंडिया की तर्ज पर आपने जो है भारत नाम से तीसरा गठबंधन शुरुआत की है, अब उसकी जो रूपरेखा है वो क्या है? उसकी रूपरेखा यह है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए और विशेषकर जो वंचित लोग हैं उनके हितों में को ध्यान में रखते हुए प्रमुखता से इन लोगों को आगे रखते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे और इन लोगों की आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे, इनके हकों में न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। वो जनता जो अभी आपसे दूरी बनाए हुए, उनको आपका संदेश क्या रहेगा? हमारा संदेश यह है कि आप अपने सभी भाइयों को, जैसे कई पार्टियों का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, हम भी ये चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसे वास्तविक रूप से तो लिया जाए। भाई कहने के लिए तो नारा ना हो, ये इस नारे को पूरी तरीके से जो है स्वीकार किया जाए और इसी पर काम किया जाए। आप कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास कर तो नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज तक विकास की जिन्होंने शकल तक नहीं देखी, तो सबको इसका लाभ मिले, वास्तविक रूप में लो। और जो लोग वंचित तबके के लोग हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, सामाजिक रूप से सम्मान नहीं जिन्हें मिल पा रहा है, वो लोगों को साथ लिया जाए। आपने अपने बैनर पे 2 नारे लिखे हुए हैं, एक तो ये है कि संघर्ष हमारा जारी है, अब पिछड़ों की बारी है, और दूसरा है न्याय पार्टी ने ठाना है पिछड़ों को अधिकार दिलाना है। दोनों का मकसद क्या है? मकसद ये है कि संघर्ष हमारा जारी है का मतलब ये है कि अभी वो मुकाम नहीं पहुंचा है कि पिछड़ों को न्याय मिला। न्याय आगे मिलेगा, हमारे संघर्ष से ही मिलेगा, क्योंकि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। हम ये मानते हैं कि हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, हमें रास्ते रोकने पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, तो ये संघर्ष हमारा जारी है। तो और अब पिछड़ों की बारी का मतलब ये है कि पिछड़ा वर्ग 60-65% पिछड़ा वर्ग है। यदि उसके बिना आप कोई सरकार, कोई व्यवस्था चलाने की कोशिश करते हो तो वो बेकार है। तो ये थे हमारे साथ एसपी सिंह साहब, जिनका कहना है कि संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये नारा दिया गया है कि संघर्ष हमारा जारी है, अब पिछड़ों की बारी है। लगातार अब जिस तरीके से न्याय पार्टी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, भारत के रूप में जो थर्ड फ्रंट तैयार किया है एसपी सिंह साहब ने, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में 2024 में 2023 में कितना परिवर्तन ये कर पाते हैं। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज़ इंडिया।